तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। जिला बलिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको बताने वाले इसमें फॉर्म कौन अप्लाई करेगा, क्या योग्यता चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद हैं। कोई भी एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, मेरिट बनेगा और उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी इस पर दोस्तों आपका 22,000 रुपये प्रति माह दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट मैं आपको ले चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन की तरफ, दिखाता हूँ डिटेल में पूरी जानकारी। वीडियो स्किप मत करिएगा, पहले सही से समझ लीजिएगा तब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत से बहनों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो पूरी जानकारी नहीं लेती और आधी अधूरी जानकारी में फॉर्म भर के भेज देती है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट की कुछ भर्तियां ही बची हैं जहाँ पे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो अधिक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट मेरिट वाली जितनी भी बहनें वो लगभग हर जगह सेलेक्ट हो चुकी हैं। जो नीचे डाउन वाली जो मेरिट है अब यहीं से शुरू होने वाली है। तो चलिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ, फटाफट दिखाता हूँ पूरी डिटेल सारी जानकारी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान जिला बलिया की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2023-24 के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप डेट देख पा रहे हैं, दिनांक 7/11/2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। बात करें यहाँ पे आगे तो देखो आप देख पा रहे हैं, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जनपद में संचालित 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए शैक्षिक और शिक्षेतर कर्मियों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस पर सिर्फ महिलाएं जो है अप्लाई करेंगी। और ये जो बलिया में आपके दोस्तों टोटल 16 कॉलेज हैं, यानी कि 16 स्कूल हैं जहां पे आपकी भर्ती होने वाली है। नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिटेल में दिखाऊंगा पद, विषय, शैक्षिक योग्यता, मानदेय। यहाँ पे देखिए 22,000 प्रति माह दिया है। यहाँ पे एज टोटल किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं वो भी डिटेल से मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित के लिए शैक्षिक योग्यता आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स और आपका जो है केमिस्ट्री मैथ, फाइनल ईयर में दोस्तों आपका मैथ होना कंपलसरी है। और उसके अलावा टेट या सीटेट में से कुछ एक पास आउट होना चाहिए, चाहे आपका सीटेट हो चाहे टेट हो अपर वाला, प्लस बीएड आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। मानदेय यानी सैलरी 22,000 प्रति माह। न्यूनतम और अधिकतम एज, न्यूनतम 25 और अधिकतम 45 साल एज होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पाए जनरल का आपका 5 पद है और अनुसूचित जाति का यहाँ पे 3 पद है। इस तरह से ये टोटल आपके हो गए पद, 8 पद हो गए, ठीक है। नीचे अगला पद है पूर्णकालिक शिक्षिका महिला अंग्रेजी के लिए स्नातक आपका अंग्रेजी से होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टेट सीटेट अपर वाले से कोई एक पास आउट होना चाहिए। सैलरी 22,000, एज आपकी 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे जनरल के लिए दोस्तों 4 पद है, एक अनपिछड़ा वर्ग का है, एक अनुसूचित जाति का, टोटल 7 पद हो गए। नीचे बात करेंगे यहाँ पे देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान के लिए दोस्तों आपका साइंस से जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टेट सीटेट में कोई एक पास आउट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22,000 रुपये आपका सैलरी है। एज आपकी सेम है 25 से 45 साल। जनरल की 5 सीट है, एक ओबीसी की है, 2 अनुसूचित जाति की हो गई, ठीक है। नीचे की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महिला सामाजिक विषय के लिए भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक जो फाइनल ईयर में सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी, बीएड। और यहाँ पे दोस्तों आपका 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और इस पे अगर पद की बात करें तो दोस्तों मात्र एक पद है और ये किस कैटेगरी के लिए आपका, ये दोस्तों ओबीसी के लिए है, सामाजिक विषय में आपका ओबीसी के लिए है। आगे बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों पूर्णकालिक शिक्षिका महिला हिंदी संस्कृत, तो हिंदी एवं संस्कृत के साथ स्नातक, उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी, बीएड, ठीक है, और सीटेट या टेट में से कोई एक क्वालिफाइड। 22,000 रुपये से लिए, 25 से 45 साल के बीच में एज है। 4 पद है यहाँ पे टोटल और ये चारों पद जो है वो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर के लिए दोस्तों बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक, इसके अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास पीजीडीसीए है, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ओ लेवल, ए लेवल, कुछ इनमें से कोई एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 98 रुपये सैलरी मिलेगी। एज आपकी सेम है 25 से 45 साल के बीच में। जनरल का 2 पद है, 3 पद ओबीसी का है, एक यहाँ पे दोस्तों आपका अनुसूचित जाति का है। क्लियर हो गया। ये तो हो गए आपके पद कंप्यूटर के। नीचे बात करें अगला
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महिला शिक्षिका, ठीक है, कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प के लिए तो कला क्राफ्ट एवं संगीत विषय से स्नातक। उसके अलावा दोस्तों आपका बीएड। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो इस पे आपका टेट मेंशन नहीं किया गया है, डिटेल में हम नीचे बता देंगे, ठीक है। ये योग्यता चाहिए और उसके अलावा 98 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे देखिए जनरल का 3 पद है, 2 यहाँ पे ओबीसी का है, 1 पद दोस्तों आपका यहाँ पे अनुसूचित जाति का है। इस पे भी आपका कंप्यूटर में भी आपका टेट मेंशन नहीं है, टीईटी इसमें भी नहीं लगेगा। नीचे बात करेंगे अंशकालिक शिक्षिका महिला शारीरिक, दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा स्काउट गाइड के लिए बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधि में से कोई एक डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। 98 रुपये सैलरी मिलेगी। 3 पद जनरल का है, 1 ओबीसी का है। एज आपकी 25 से 45 साल के बीच में चाहिए। लेखाकार महिला के लिए दोस्तों आपका स्नातक यानी कि बीकॉम होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एमएस ऑफिस पे कार्य करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर के अगर डिप्लोमा है या कोई डिग्री है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 11,000 रुपये सैलरी है। 25 से 45 साल के बीच में एज है। 3 जनरल की सीट है, 1 यहाँ पे ओबीसी की सीट है। सहायक रसोइया की बात करें महिला कक्षा 8 पास चाहिए। यहाँ पे 5,175 रुपये सैलरी है। 2 जनरल का है, 1 यहाँ पे दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस का सीट है। क्लियर है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ जी हाँ। नीचे फिर आगे बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों चपरासी महिला के लिए 1 पद है जनरल का और महिला चौकीदार के लिए 1 पद है। यहाँ पे सैलरी आप देख लीजिएगा इस तरह से है, कक्षा 8 पास तीनों में चाहिए। टोटल पद यहाँ पे आपको देखने को इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं अहर्ता क्या है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए इस तरह से ये रहा। देखिए पहले आवश्यक दिशा निर्देश अहर्ता सही से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पद के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी एवं प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान यहाँ पे देखिए बीएड क्लियर है, ठीक है, ये चाहिए। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रहे हैं उनको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त के सापेक्ष होने वाले चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अहर्ता में शासन आदेश संख्या की तरफ से यहाँ पे देखिए टीईटी जो है उनको अनिवार्य नहीं है जो पहले टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत यानी बीएड हो गया, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का होना चाहिए आपके पास और इसमें आपका टीईटी नहीं लगेगा, ठीक है, टेट आपका इसके नहीं लगेगा। उसके अलावा देखिए कला क्राफ्ट आर्ट वर्क के लिए जो भी हैं इसमें स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसमें भी आपका टीटी अनिवार्य नहीं मेंशन किया गया। देखिए अभ्यर्थियों टीटी अनिवार्य नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए टीटी अनिवार्य नहीं है। नीचे बात करेंगे देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका लेखाकार रसोइया एवं सहायक रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थी का नवीन चयन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए लेखाकार के लिए आपका स्नातक होना चाहिए वाणिज्य यानी कि बीकॉम से। कंप्यूटर की अगर डिग्री है तो वरीयता दी जाएगी, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि लेखाकार का काम है अकाउंटेंट का, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। नीचे आप देख पा रहे ध्यान से मुख्य रसोइया सहायक रसोइया चपरासी चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मुख्य रसोइया सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक है, इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ मुख्य रसोइया सहायक रसोइया के लिए मेंशन किया गया है। एज की बात करें तो आप एक जो है समस्त स्टाफ की न्यूनतम एज 1 अप्रैल 2023 से 25 और समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 1 अप्रैल 2023 को 45 वर्ष होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नीचे बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों आरक्षण, तो राज्य सरकार के नियमानुसार यहाँ पे आरक्षण दे होगा। चरित्र के बारे में देखिए किसी सेवा से बर्खास्त आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पर कोई दिक्कत नहीं, आगे बात कर लेते हैं इसका डिटेल में आगे क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे देखिए भारांक जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ा चुके हैं उनको प्रत्येक वर्ष के लिए दो नंबर यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वेटेज मिलेगा जो आपका मेरिट में जुड़ेगा। अब देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शैक्षिक स्टाफ पूर्णकालिक शिक्षिका उर्दू शिक्षिका अंशकालिक शिक्षिका लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा, कोई भी एग्जाम कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं
हाई किस तरह से मेरिट बनेगी, हाई स्कूल का जितना भी परसेंट होगा उसका 10%, इंटरमीडिएट का जितना भी परसेंट होगा उसका 10%, स्नातक में जितना प्रतिशत होगा उसका 20%, प्रशिक्षण यानी कि बीएड में जितना प्रतिशत होगा उसका 30%। कैसे निकालना है इसके लिए मैंने संपूर्ण वीडियो बना के दोस्तों चैनल पर डाल दिया है। फॉर्म आपको कैसे बनना स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बना के डाल दिया हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पे जाइए, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे की तरफ चलेंगे और यहाँ पे देखिए भारांक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रत्येक पूर्ण अध्ययन वर्ष के लिए 2 अंक दिया जाएगा एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में जिसकी एज अधिक होगी उसको यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो भी नंबर है वो सेम हो जाता है और एक सीट है तो जिसकी एज अधिक होगी उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया सहायक रसोइया चपरासी चौकीदार के लिए साक्षात्कार के माध्यम से होगा, इनका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए आगे बात करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है तो उपर्युक्त समस्त पद 11 माह 29 दिन के लिए होंगे, संविदा पर आधारित होंगे, कार्य संतोषजनक होने की दशा में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। क्या जा सकती है, हर साल किया जाता है, बीच में निकाला नहीं जाता, आप लोग निश्चिंत रहे, ठीक है। तो हर 11 माह 29 दिन का ये रिन्यूअल कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आवेदन कैसे बनना, तो आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया के पते पर 1/12/2023 को शाम 5 बजे तक प्राप्त होने जानी है। 1 दिसंबर लास्ट डेट है पहुंचने की, ठीक है। लास्ट डेट भेजने की नहीं है, इतने में पहुंच जाना चाहिए आपका, ठीक है। फॉर्म आपका स्पीड पोस्ट करना है, ये ध्यान रहे, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केप कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त व स्वप्रमाणित फोटो रहित निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। ये ध्यान रहे, इन्होंने सीधा मेंशन किया गया है कि साधारण डाक से भेजेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फोटो में सिग्नेचर नहीं होगा तिरछा तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर इनका जो प्रारूप जारी किए वो नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण हस्ताक्षर वगैरह कहीं अगर नहीं हुआ गलती से छूट गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बताया हूँ कि डिटेल से पहले समझ लीजिएगा तब फॉर्म भरिएगा ताकि गलती ना हो। चयनित अभ्यर्थी की समस्त मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा किया जाना अनिवार्य है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका काउंसलिंग के समय जमा हो जाएगा। सत्यापन उपरांत शैक्षिक प्रमाण पत्र वापस किया जाएगा, जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि सही है तो वो वापस कर दिए जाएंगे। फर्जी पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थन के समस्त मूल प्रमाण पत्र जब्त कर लिया जाएगा। अगर फर्जी कुछ भी लगाते हैं तो वो सब जब्त कर लिए जाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे बात करें, गुणांक के आकलन हेतु अंक पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अंक पत्र की स्वप्रमाणित छाया पत्र, स्वप्रमाणित का मतलब उसमें अपना सिग्नेचर करना है सभी फोटोकॉपी में, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, चयन समिति, ये तो सर नॉर्मल हो गया सारी चीज़ें। यहाँ पे ध्यान से लास्ट वाली लाइन आप समझ लीजिए, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित 2 फोटोग्राफ के साथ स्वप्रमाणित किए गए समस्त वांछित शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी का प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छाया प्रति 2 लिफाफे पर अपना पता लिखा हुआ तथा प्रत्येक पर 25 रुपये का डाक टिकट लगा हो। यहाँ पे आप देखिए सारे डॉक्यूमेंट आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों साल का लगा दीजिएगा, बीएड हो गया, बीएड की डिग्री हो गई जिसकी वो लगा दीजिएगा, जाति निवास आय नहीं लगेगा, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र भी 2 बना के लगा दीजिएगा और 2 लिफाफे लेने हैं, छोटे छोटे लिफाफे आते हैं, उस पर अपना नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे 25 रुपये का डाक टिकट लगाना है। 2 लिफाफे लेना है जिसमें दोनों में 25-25 रुपये का डाक टिकट। इसके लिए मैंने संपूर्ण वीडियो बनाया है, चैनल पर जाके देख लीजिएगा। ये हो गई सारी चीज़ें और सारा डॉक्यूमेंट लगा के एक बड़े लिफाफे में भर लेना, वो छोटे जो रहेंगे लिफाफे वो फॉर्म के साथ स्टेपलर करना, पूरा फॉर्म भरना है। फॉर्म आपका ये रहा, दिखा देता हूँ, ये रहा आपका फॉर्म, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए, ये आपका फॉर्म है। जनपद बलिया में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु तो आवेदन पत्र। अब ये आपको मिलेगा कहाँ से, तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ फटाफट ज्वाइन हो जाइए, मैं वहीं पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए गलती मत करिएगा, मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट
आकार का रंगीन स्वप्रमाणित नवीन फोटोग्राफ, यानी कि इसमें आप फोटो ऐसे पेस्ट कर देंगे और फिर ऐसे तिरछा सिग्नेचर अपना कर देना, ये भूलिएगा नहीं, बहुत बहन भूल जाती हैं। फिर किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अपना भरना है, विषय भरना है, हिंदी में नाम भरना है, अंग्रेजी में भरना है, पति या पिता का नाम हिंदी में भरना है, जन्म तिथि भरना है यहाँ पे हाई स्कूल के अनुसार, फिर 1/4/2023 को अपनी एज निकाल लेना है, यहाँ पे भरना कितने वर्ष कितने माह कितने दिन का है, इसका मैंने पूरा डिटेल में बताया है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। वैवाहिक स्थिति, शादी हुई है नहीं हुई है, राष्ट्रीयता, फिर जाति यहाँ पे क्या है वो सेलेक्ट करना है आपको। फिर आपको यहाँ पे स्थायी पता पूरा लिखना है, स्थायी पता मतलब जहाँ का आपका निवास हो। मान लीजिए कहीं रह के आप तैयारी वगैरह करती हैं तो यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता प्रेजेंट वाला लिखना। दोनों में आप चाहें तो गांव का या जो आपका परमानेंट एड्रेस है भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और शैक्षिक योग्यता, ठीक है। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता ध्यान से भरिएगा, गलती नहीं करना, क्योंकि इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का डिटेल भरना है, ठीक है पूरा, फिर इंटर का, स्नातक, फिर यहाँ पे बीएड, टीटी, सेट, टीटेट, टीटी या सीटेट, कंप्यूटर जो भी आपके पास है सब भर देना है। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो चैनल पर बना के डाला है, आप वो जाके देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो लगाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ लेना है। अच्छा देखिए फॉर्म आपका पूरा जो है ना वो ये वाला है, ये वाला नीचे इसको मैं डाल दूंगा। फिर यहाँ पे अपना क्या करना है, दिनांक और स्थान भरना है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिनांक सहित अपना हस्ताक्षर करना है, डेट लिख देना है। ये फॉर्म है पूरा, ठीक है। भर के पूरे डॉक्यूमेंट स्टेपलर करना है, 2 छोटे फॉर्म स्टेपलर करना है, बड़े लिफाफे में आपको भर देना है और बड़े लिफाफे में बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु तो आवेदन पत्र, ठीक है। ऊपर सब्जेक्ट लिखना है और किस जो है किस पद के लिए अप्लाई हो रहा है, किस कैटेगरी का है, ठीक है। ये सब आपको ऊपर लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है और जहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस लिख के भेज देना है। चैनल पे चले जाओ, वीडियो पूरा मिल जाएगा, भरने से लेकर भेजने तक की जो भी पूरी प्रक्रिया मैंने चैनल पे दोस्तों बता दी है। तो आई होप सभी बहनों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती है। डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं तो जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्टली वहाँ जाके भी ज्वाइन करके मुझसे बातचीत कर सकती हैं, ठीक है। और दोस्तों इसका जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का वो हमने बना रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकती हैं ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। पूरे उत्तर प्रदेश से उसमें बहनें जुड़ी हुई हैं, है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।